तो रेलवे में ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके सामने जारी किया जा चुका था, जिसमें 32,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर निकालने की बात हो रही है। लेकिन अब दोस्तों रेलवे में जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है, उन्होंने दोस्तों आवाज उठाई कि रेलवे में 75,000 ग्रुप डी की भर्ती यहाँ पर निकाली जाए। जी हाँ दोस्तों, 75,000 वैकेंसियों का यहाँ पर सृजन हुआ है। तो ऐसे में 75,000 वैकेंसी यहाँ पर निकाली जाए, ऐसा दोस्तों ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की यहाँ पर मांग है। तो चलिए इनका लेटर है उसको यहाँ पर देखते हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं इनके लेटर से, तो वो भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आप भी रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किसी प्रकार की टेस्ट 3 फूड सभी मेंस फेडरेशन के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, रेलवे के अंदर दो ट्रेड यूनियन है जो रेल कर्मचारियों को कोई भी समस्या होती है उनके निराकरण के लिए प्रयास यहाँ पर करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक NFIR है और एक आपका AIRF है, यानी कि नेशनल फेडरेशन मैन ऑफ इंडियन रेलवेज और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। तो यहाँ पर AIRF के जो यहाँ पर सेक्रेटरी हैं उन्होंने यहाँ पर लेटर लिखा है। और यहाँ पर देखिए, रेलवे में जो करंटली एक अपडेट भी आया था, आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्राइवेटेशन में कुछ जो वर्कशॉप हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको यहाँ पर देने की बात हो रही थी। तो उनके यहाँ पर विरोध जताया है और रेलवे में नई जो वैकेंसी है उनके बारे में यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो उन्होंने बोला है कि भाई AIRF ने रेलवे में जो रिक्त वैकेंसी उनको भरने के लिए और योग्य जो कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए समय समय पर LDC और GDC जो वैकेंसी है उनको आयोजन के लिए लगातार यहाँ पर वकालत की है। हालांकि ऐसे निर्देश का जारी होना इन उद्देश्यों के विपरीत है, यानी कि अगर आप प्राइवेटेशन कर दोगे तो यहाँ पर कर्मचारियों को प्रमोशन यहाँ पर कैसे मिलेगा। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो जो नई मांग उठाई इन्होंने नई वैकेंसी बढ़ाने के लिए जो ग्रुप डी की निकली है उनको, तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ बताई गई है। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो इनकी मांग है जो यहाँ पर देखेंगे और जिसमें ग्रुप डी भर्ती की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, नई परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव और नई शुरू की गई ट्रेनों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन में तेजी लाई जाए। यानी कि रेलवे में जो नई परिसंपत्ति यानी नई चीजें बनाई जा रही है, नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए स्टेशन यहाँ पर खोले जा रहे हैं, नई ट्रेन स्टार्ट हो रही हैं, तो उनका निर्बाध संचालन के लिए जो नए पदों की जरूरत है उनको यहाँ पर सृजन करना, जैसे वंदे भारत चलाई है या नई नई चीज चल रही है तो उनके लिए नई पोस्ट क्रिएट करना। वर्तमान जन शक्ति संकट को दूर करने के लिए सभी विभागों में मौजूद रिक्तियों को भरना, यानी कि करंटली मैन पावर में जो कमी हो रही है उसको भरने के लिए सभी डिपार्टमेंट जो है उनमें जो वैकेंसी है उसको यहाँ पर भरें। भारतीय रेलवे के मूल हितों की रक्षा करें और निजीकरण को किसी भी कोशिश रोकने का प्रयास करें, ठोस कदम उठाएं, यानी कि प्राइवेटाइजेशन ना करें। और यहां पर आप देखेंगे नीचे तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने 17 दिसंबर 2014 को यहां पर एक पत्र जारी किया था जिसके माध्यम से लेवल 1 के पदों के लिए मात्र 32,438 रिक्तियों की अधिसूचना यहाँ पर जारी की है, यानी कि 32,438 वैकेंसी यहाँ पर निकाली जा रही हैं। यह आंकड़ा पहले आकी गई 75,000 रिक्तियों की आवश्यकता के बिल्कुल विपरीत है। यानी कि पहले यहाँ पर 75,000 का आंकड़ा यहाँ पर निकला था कि 75,000 वैकेंसी की यहाँ पर जरूरत है। भारतीय रेलवे द्वारा सामना की जा रही वास्तविक जनशक्ति की कमी से मेल नहीं खाता और रेलवे में जो मैन पावर है उसके हिसाब से मैन पावर में जितनी कमी है उस हिसाब से भी वैकेंसी यहाँ पर मेल नहीं खा रही, यानी कि बहुत कम निकाली है। मौजूदा कमी संगठन की परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने की क्षमता के लिए निराशाजनक तस्वीर पेश करती है और करंटली जो वैकेंसी है वो देखिए ठीक नहीं लगती है कि इतनी कम वैकेंसी निकाली जाए। विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों में 1.5 लाख से अधिक रिक्तियां हैं, यानी कि रेलवे के जो जोन है और जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें लगभग 1.5 लाख सीटें वैकेंट है। ऐसे में मात्र 32,438 पदों को भरना जो मैन पावर है उसकी कमी को दूर करने के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए इस स्थिति पर तत्काल ध्यान देना की आवश्यक है और व्यापक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसलिए यहां पर देखिए, हम अनुशंसा करते हैं कि इस मामले पर अधिक विस्तार से चर्चा करके जल्द से जल्द जो है इसका यहां पर जो है मीटिंग वगैरह आयोजित की जाए और वैकेंसी जो है उनको यहाँ पर जल्दी से जल्द भरा जाए। देखिए यहाँ पर ये AIRF है, इनकी तरफ से यहाँ पर लेटर लिखा गया है रेलवे बोर्ड को। अब देखिए ऐसा नहीं कि भाई लेटर लिखेंगे और वैकेंसी यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी रेलवे की तरफ से। देखिए इन्होंने अपनी मांग उठाई है, अब रेलवे देखेगा कि रेलवे को एक्चुअल में डिमांड है या नहीं है, रेलवे इसमें कुछ वृद्धि कर सकता है नहीं करता, वो सारी चीजें रेलवे को देखना है। बाकी देखिए हर साल यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली है, तो ऐसे में क्या है कि रेलवे भी वैकेंसी यहाँ पर कम किया है ताकि भाई अगले साल फिर दोबारा से वैकेंसी यहाँ पर निकालनी है 2025 के अंदर ही। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। बाकी देखिए अगर रेलवे वैकेंसी इंक्रीज करता है तो ये अपडेट हम आपको दे देंगे। कोई